हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आज हम अभी तक तो इंग्लिश के ही बारे में पढ़ रहे थे, बट अब हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में। अब हम थोड़ा सा जो है सोशल साइंस की तरफ भी मूव करेंगे। और सोशल साइंस में मूव करने से पहले हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में। हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में क्या पढ़ेंगे कि का इंडिया के मैप के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे कि इंडिया के मैप के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे कि स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, यूटीज कितनी है। और फिजिकल फिजिकल जो मैप है इंडिया का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडिया के मैप के बारे में। वर्ल्ड के मैप के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिया के मैप के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैनल का मोटो केवल इतना ही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि बहुत से चैनलों से बहुत सा पढ़ रखा है, बट यहाँ केवल एक मोटो है आपको पढ़ाने का। आपको केवल इस मोटो से कि केवल रिवीजन 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 करना, मेरे साथ बोलते भी जाना है। या आप मेरे साथ बोलते भी जाएंगे तो इससे ये रहेगा कि आपको कितना आया है और आपके माइंड में बिल्कुल एंट्री किया भी है कि नहीं किया है। ये सब आपको समझने की नीड है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडिया। इसके बारे में बात करेंगे। अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो अब हम जब इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए, कलर तो सब सिमिलर ही चल रहे हैं इसमें। डिफरेंट कलर कौन सा लिया जाए जो दिखे? ब्लैक कलर आई थिंक चलेगा। हम्म। अब हम बात करेंगे अगर कि इसमें कि कैसे जो है इसका बात किया जाए अगर कि इसमें कैसे जो है चलेगा। हम्म। इसमें जो है कैसे चलेगा इंडिया मैप में, कौन सी जगह कहाँ पर होगी। हम अगर ये देखें तो ये मैप ऑफ इंडिया, ये क्या है? मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब मैप ऑफ इंडिया में आप ये देख रहे होंगे, ये एरिया जो है बॉर्डर से है पूरा, यहाँ से लगा के यहाँ तक। यहाँ पर हमारा अरेबियन सी दिख रहा है। यानी कि मैप के किस साइड पे? मैप के लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है? अरेबियन सी। और राइट साइड पे क्या दिख रहा है? बे ऑफ बंगाल। तो साइड भी याद रखिएगा, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है अरेबियन सी और राइट साइड पे दिख रहा है वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ क्या दिख रहा है? वे ऑफ बंगाल दिख रहा है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, ठीक है। इस पे राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है? अरेबियन सी दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा मैप है ये आई थिंक पुराना मैप है, क्योंकि इसमें लद्दाख को डिवाइड करके नहीं दिखाया गया है। जो करंट का मैप है ना, उस वो ये मैप नहीं है। उसमें क्या है कि यहाँ से यू करके डिवाइड किया गया है। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइड किया गया है लद्दाख। ये क्या डिवाइड किया गया? लद्दाख को। इसमें ये लद्दाख में डिवाइड किया गया। किसमें? लद्दाख में डिवाइड किया गया। कौन? ये पोर्शन। तो ये जो पोर्शन यहाँ से डिवाइड किया गया ये लद्दाख में, और ये जम्मू कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया लद्दाख और ये हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। हम अब जो भी चीज ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो सारी चीज किससे पढ़ेंगे? मैप से ही पढ़ेंगे। क्योंकि मैप एक किसी भी ज्योग्राफी में किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे वो रिवर हो, ग्रास लैंड हो, कंट्री के बारे में जानना हो, सिटीज के बारे में जानना हो, और अगर वर्ल्ड के बारे में भी इनफैक्ट जानना हो, और वर्ल्ड में कौन सी चीज कहाँ है किसके बारे में भी जानना हो, तो भी हमको मैप बहुत हेल्पफुल रहता है। और मैप एक ऐसी चीज है कि अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो मैप आप पढ़ने से 60% आपके माइंड में ऑलरेडी थ्रू मैप इंटर कर जाएगा माइंड में, ठीक है। इसलिए मैप बहुत मैंडेटरी। मैप से क्या होता है, एक इमेजिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सपोज दैट आप किसी प्लेस पे गए नहीं हो और आपसे कहा जाए वहां पर ये मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा है, ये ऐसा है वो वैसा है। आपके माइंड के अंदर क्या होता है, एक
एक क्या होता है, एक इमेजिनेशन जो है बन जाता है आपके माइंड के अंदर, जैसा लोग बताते हैं उसके हिसाब से एक इमेजिनेशन बन जाता है। आप सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसा बना होगा, वैसा बना होगा, वैसा बना होगा, फिर आप वहां जाते हैं, फिर आप अपने इमेजिनेशन से और जो सामने देखते हैं रियलिटी, उससे जो है आप चीजों को करते हैं। फिर आप सोचते हैं, आपने हो सकता है बहुत ज्यादा इमेजिन किया हो और रियलिटी में बहुत कम है, तो आप ये भी बताते हैं अरे हमने तो बहुत सोचा था पर वो बहुत वैसा निकला, बहुत छोटा निकला। बट क्या होता है कि इमेजिनेशन से आपके माइंड में वो चीज स्टेबल कर जाती है, और रियलिटी से क्या होता है कि वो चीज करेक्ट हो जाती है। जो इमेजिनेशन बना होता है उसमें आप मॉडिफाई कर पाते, करेक्ट नहीं, मॉडिफाई कर पाते हो इमेजिनेशन से। बस एज इट इज वही चीज है यहाँ पर कि ज्योग्राफी में जब मैप के थ्रू आप देखेंगे तो एक इमेजिनेशन फिट हो जाएगा, और आपको जो लोकेशंस होंगे ना स्टेट्स की, वो एक जगह पर फिट हो जाएगी। तो हम इस साइड से शुरू करते हैं, ये हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ का, और ये हमारा डायरेक्शन होता है, ये हमारा जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हमारा डायरेक्शन होता है साउथ का। और ये हमारा डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट का डायरेक्शन होता है। और ये हमारा डायरेक्शन होता है किसका, ईस्ट का डायरेक्शन, यानी यहाँ पर ये ईस्ट का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट हमारा है लद्दाख, और ये हमारा जो पूरा जोन है यहाँ से लगा के पूरा ये जो जोन है ये हमारा क्या आता है, ये जो हमारा पूरा जोन चला जाता है यहाँ से, यहाँ से ये पूरा हिल एरिया होता है। ये पूरा क्या है, हिल एरिया। ये पूरा एक हिल एरिया है जो यहाँ से बाईपास होता है, हिल एरिया है। ये पूरा हिल एरिया बोला जाता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, आज हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। बाकी हम जो फिजिकल मैप पढ़ेंगे ना उसमें ही इंडिया को, किसी भी चीज को मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या होता है, हम उसको पहले बहुत शॉर्ट वे में डिवाइड कर लेते हैं, फिर वन बाय वन पढ़ते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी घर के, अगर आप ये सोचे हमें अपने घर की सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है अपने घर की, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते थे ये रूम ये करेंगे, एक रूम ये करेंगे, एक रूम हम करेंगे, एक रूम हम करेंगे, इस तरीके से पूरा क्या होगा, पूरी क्लीनिंग पूरे घर की हो जाएगी। हमने क्या किया कि एक बड़े से एक काम को किसमें, ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, बड़े से काम को एक हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, तो काम क्या हो गया, इजी हो गया। वैसे ही मैप क्या है, मैप पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके ही कुछ पार्ट होंगे जिनको हमें टुकड़ों में डिवाइड कर लेना और उसको उसके अकॉर्डिंग से पढ़ लेना है, जिससे कि टुकड़ों में पढ़ेंगे तो पढ़ भी जाएगा जल्दी और जल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। ये हमारा हमने आपको डिवाइड किया था, ये हम फिर से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा जो डिवाइड किया था तो ये था JNK, जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमारा पोर्शन क्या था, ये कहा जाता है लद्दाख। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट लद्दाख और उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। फिर इधर आते हैं, ये हमारा क्या है, उत्तराखंड। फिर ये आते हैं, ये हमारा क्या है, यूपी। तो अब यूपी से हमारा क्या है, नेपाल का बॉर्डर लगता है। यूपी से किसका बॉर्डर लगता है, नेपाल का, उत्तराखंड का लगता है, और किसका लगता है, बिहार का लगता है। बिहार का लगता है, बिहार का देखिए बॉर्डर लग रहा है नेपाल से, और उत्तर प्रदेश का लग रहा है और उत्तराखंड का लग रहा है। तीन बॉर्डर जो है लगते हैं किससे, नेपाल से। ठीक है, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये आ गया बिहार, यूपी, ये आ गया बिहार। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है वेस्ट बंगाल। फिर हमारा क्या आता है, वेस्ट बंगाल। फिर ये हमारा यहाँ से डिवाइड हो गया बांग्लादेश में। अगला आता है ये हमारा कौन सा है, अब हमारा ये शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज। ये कौन सी सारी कंट्री है, ये जितनी भी है ये सारी क्या है, ये बांग्लादेश के अलावा जितनी भी ये सारी दिख रही हैं ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो हमें देखनी है। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट कंट्री में है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जो हमारे स्टेट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट कंट्री नहीं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो हमारे स्टेट आते हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो हमारे स्टेट हैं। सबसे पहला हम लेंगे असम, असम,
फिर इसके बाद आएगा असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आएगा नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर नागालैंड मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और क्या आएगा, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। फिर क्या हो गया, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय। ये हमारा जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या है, मेघालय। क्या है ये, मेघालय। तो हमारे कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक कोई रह जा रहा है, एक कोई रह जा रहा है, और वो कौन सा रह जा रहा है, सिक्किम। ये है सिक्किम। देखो ये है असम, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है। अब हमारा एक कौन सा है, सिक्किम। एक कौन सा है, सिक्किम। बस ये हमारे जो 7 हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। कौन से, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। जो हमने दिखाया यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने दिखाया यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे हॉर्न की तरह डिजाइन में बना हुआ है, ये हमारा है असम, ये हमारा है असम। और उसके ऊपर, असम के ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश पूरा कॉर्नर से, फिर हो गया नमामि, नमामि यानी नागालैंड मणिपुर मिजोरम। फिर उसके मिजोरम के बाद त्रिपुरा और असम के साथ लगा हुआ मेघालय। ठीक है। और ये हमारा जो है छोटा सा छोटू सा स्टेट है, ये है सिक्किम। ये क्या है, सिक्किम, जो कि किसकी बॉर्डर्स पे दिख रहा है, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल। नेपाल भूटान जो है दूसरी कंट्री लग रही है, नेपाल भूटान और वेस्ट बंगाल स्टेट है, उससे लगा हुआ है ये हमारा। तो हमने इधर साइड का पोर्शन देखा, अब आते हैं इधर जम्मू कश्मीर के इधर लगा हुआ है, ये है हमारा पंजाब। और इसके बाद ये है राजस्थान, राजस्थान काफी बड़ा दिख रहा है, राजस्थान हो गया। और ये है हमारा गुजरात। और फिर हमारा आता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो गया। ये छोटू सा गोवा हो गया। गोवा के बाद ये आता है केरला, केरला हो गया। ये हमारा आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। पुंडीचेरी तो हम 3 पढ़ते हैं, एक ये पढ़ते हैं पुंडीचेरी, एक ये पढ़ते हैं पुंडीचेरी, हाँ कराकाई। और ये एक ये है यनम, यनम पुंडीचेरी, ये है कराकाई, ये चेन्नई का है पुंडीचेरी। और एक यहाँ कहीं भी पुंडीचेरी पड़ता है एक, वो हम दिखाएंगे मैप में दिखेगा तो, ये महा, ये है एक पुंडीचेरी। तो 3 जो है 3 नहीं 4 जो है वो पुंडीचेरी केरल में, माहे, केरल में माहे पुंडीचेरी पड़ता है, क्या, माहे पुंडीचेरी, माहे पुंडीचेरी पड़ता है। और तमिलनाडु में 3 है, जिसमें से है एक पुंडीचेरी चेन्नई, और एक पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश में यनम पुंडीचेरी है, चेन्नई पुंडीचेरी तमिलनाडु में है, और कराकई भी है। चेन्नई और कराकई तमिलनाडु में है, केरल में है माहे, और यनम है आंध्र प्रदेश में। यनम किस में है, आंध्र प्रदेश। चेन्नई और कराकाई में, कराकल में कौन सा है, तमिलनाडु में पुंडीचेरी है। फिर इसके बाद आते हैं, ये आता है हमारा, ये आता है हमारा आंध्र प्रदेश। फिर ये आता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हमने पढ़ ही लिया था, बिहार के साथ लगता है झारखंड। ठीक है। तो ये हमने आउटर आउटर के जितने थे वो पढ़ लिया। मिड में कौन सा रह गया, एमपी रह गया, और उसी का एक पार्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये हमने पढ़ा हरियाणा, हरियाणा। ठीक है। तो अब जो है ये पोर्शन हमारा पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। जो मैप था, मैप में हमारे 28 जो है वो क्या है, वो स्टेट है और करंट में, और 8 जो है वो क्या है, यूटीज है। 8 क्या है, यूटीज, यूनियन टेरेटरीज। 8 क्या है, यूनियन टेरेटरीज है। ये अरेबियन सी हो गया, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। तो अब हम पढ़ते हैं कि यूनियन टेरेटरी कौन सी। तो ये एक सबसे छोटा लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, अरेबियन सी में है। दादरा नगर और दादरा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये हो गया अरेबियन सी में ही है। ठीक है। अब आता है कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हो गया, वो किसमें हो गया,
वो हो गया किसमें, बे ऑफ बंगाल में हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गया यूनियन टेरेटरी में। तो हमने ये जो है मैप पढ़ा कि कौन सा कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखिए ये एक वाटर वे है और ये लैंड है। लैंड कहाँ से है, यही गुजरात से लैंड स्टार्ट होती है और ये मिजोरम तक देखिए लैंड हमारी आ जाती है। अब आगे मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ये हमारा जो मैप है वो है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मतलब फिजिकल मैप से ये है कि अब हम देखेंगे कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होगी और लेटिट्यूडनल लाइन ये क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लेटिट्यूडनल लाइन, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो हमने अपनी ग्लोब देखी है उसमें इस तरीके से जो लाइन सेंटर से आकर पूरे ग्लोब को ऐसे ऐसे डिवाइड करती हैं, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जो कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए जो है उनके बीच की दूरी जो है कम होती जाती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। और ये हमारी होती है लेटिट्यूडनल लाइन। ये क्या होती है, लेटिट्यूडनल लाइन। और ये पूरा ऐसे ग्लोब में राउंडेड होती है, पूरा ग्लोब में ऐसे राउंडेड होती है, इनको बोलते हैं लेटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, ये होती है लेटिट्यूडनल लाइन। ठीक, तो अब लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल पे पूरा ग्लोब जो है वो हमारा डिवाइड होता है। उसी में ही वर्ल्ड, और वर्ल्ड के ही एक छोटे हिस्से में हमारा एशिया जो कंटिनेंट है उसी का एक पार्ट है इंडिया। ठीक है ना। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडिया। सो हम आज तो इंडिया के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इंडिया मैप में किस गोलार्ध में स्थित है। इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा है ग्लोब। ये हमारा क्या, बहुत अच्छा तो ग्लोब नहीं बना है, बट क्या है आपको समझाने के हिसाब से फिर से बना देते हैं। ये हमारा बना है ग्लोब। ठीक है, अब बन गया, बन गया, चलो समझाने के हिसाब से बना देते हैं। और इसके बीच में ये जो हमारी रेखा गई हुई है, इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, इक्वेटर। कौन सी रेखा होती है, इक्वेटर, यानी कि ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, जो क्या करती है, जो हमारी ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। कौन सी, ये सारी रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं, बस एक इमेजिनेशन किया गया है। हम किसी भी प्लेस को जानने और समझने के लिए हम इमेजिनेशन अगर ये इमेजिनेशन लाइंस अगर नहीं बनती तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री दूसरी कंट्री से कितने डिस्टेंस में है, क्या और कितने किलोमीटर में है, कितना टाइम लगेगा, कौन से डायरेक्शन में है, ये सब हम कैसे समझते हैं। उसके लिए ही ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई जिससे हमको थोड़ा इजी हो अपने वर्ल्ड को और अपनी कंट्री को जानने में। ठीक है, तो ये बीच की लाइन ने डिवाइड कर दिया, तो ये पोर्शन हो गया नॉर्थ और ये पोर्शन हो गया साउथ। इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा ने डिवाइड किया। ऐसे ही बीच की भी एक बड़ी लाइन होती है जो डिवाइड करती है, ऐसे ऐसे करके डिवाइड करती है बीच की बड़ी लाइन, जिससे कि ये वाला पार्ट जो हो जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये वाला पार्ट हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न। और ऐसे इक्वेटर लाइन डिवाइड करती है ग्लोब को, ये पोर्शन साउथ और ये पोर्शन नॉर्थ। आई होप क्लियर हो गया। तो इंडिया कुछ ऐसे मेंशन होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इसका पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, पश्चिम नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर में देखें तो, देशांतर में देखेंगे अगर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे तो पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। कौन से देशांतर पर स्थित है, पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। किस देशांतर पर, पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो ये तो हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, सॉरी, लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड और भूमध्य रेखा। और ये पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर पर स्थित है, वो हमारा स्थित है उत्तरी गोलार्ध,
या नॉर्थ हेमिस्फीयर और पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। अब आते हैं कि ये देखते हैं कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये जो इसकी ये जो सीमा बनी हुई है, ये और ये जो सीमा बनी हुई है, ये कहाँ से कहाँ तक मतलब है। यही नीचे का हम ले लेते हैं, नीचे नीचे का हम यही ले लेते हैं। जस्ट मिनट, हाँ, नीचे का भी हम ये पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला यहाँ से, और यही चीज ऊपर की भी ले लेते हैं ये। अब हमें इसका बताना है कि इसका अक्षांशी विस्तार कहा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक है। तो 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर से, 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर से यानी यहाँ से, और 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तरी तक। ये उत्तरी कहा जाएगा ना, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये नॉर्थ ही बोला जाएगा क्योंकि हमने गोलार्ध जो मेंशन किया था, यानी कि जो ग्लोब में मेंशन किया था, उसके अकॉर्डिंग से अक्षांश को देखेंगे। ठीक है, 37 डिग्री 6 अक्षांश नॉर्थ पे, साउथ में इंडिया के, और 8 डिग्री 4 क्या होगा, नॉर्थ में, नॉर्थ अक्षांश से स्थित है। यानी कि जो हम ऊपर जम्मू कश्मीर से जो बाउंड्री लेंगे वो 8 डिग्री 4 फोर 4 नॉर्थ होगी, 4 अक्षांश नॉर्थ होगी, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांश होगी, 29 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होगी। ठीक है, अब क्या है कि इसको आप याद कैसे करोगे। याद देखिए क्या है, समझ के पढ़ो। हम जो पढ़ रहे हैं उस पे थोड़ा समझ के पढ़ो। याद कहाँ तक आप कितनी चीज रख पाओगे। 8 डिग्री 4 यानी अब ये समझ लो कि 4 का दुगना है इधर को, तो 8 डिग्री 4 अक्षांश नॉर्थ इधर, 37 डिग्री 6 सिक्स 36, 1 प्लस 37 डिग्री 6 नॉर्थ यहाँ पर स्थित है। अब आते हैं पूर्वी से पूर्वी तक। किससे, पूर्वी से पूर्वी तक, सॉरी ये जो, हाँ हमने आपको ये बताया ना, ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, वही हमें कह रही थी। ये किसमें स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, पश्चिमी नहीं, पूर्वी देशांतर। किसमें स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। पश्चिमी देशांतर में उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्या है, अक्षांशी विस्तार। ये देखते हैं देशांतर विस्तार कहाँ पर है। देशांतर जो विस्तार है वो कहा जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर ये कहा जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, 97.25 और 68.8 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर किधर साइड को है, ये पूर्वी देशांतर। और 68 डिग्री 7 95 डिग्री, सॉरी 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है इसका। तो ये इसका अक्षांशी विस्तार है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लॉन्गिट्यूडनल है, और लेटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल है यानी अक्षांशीय विस्तार। अब आता है, बात करता है जब ये इसकी क्या बोलते हैं, लेटिट्यूडनल की जब बात करता है, तो जब लेटिट्यूडनल की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 ईस्ट, 68 डिग्री 7 ईस्ट, और 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, आई होप जो है इतना जो है इंडिया का फिजिकल मैप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को क्लियर करते हैं। क्लियर है कि भारत की मानक रेखा जो गुजरती है वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है। भारत की मानक रेखा जो है 5 स्टेट से होकर गुजरती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना।
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा मैप, हमने गुजारनी शुरू की यहाँ से यूपी, फिर ये एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हमारी जो मानक रेखा होती है, मानक रेखा क्या होती है, मानक रेखा के ही हिसाब से जो हमारे कंट्री में टाइम चलता है वो मानक रेखा के ही हिसाब से चलता है। तो जो यूपी में एक जगह है इलाहाबाद में, नैनी जो जगह है, नैनी जगह है, वहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है मानक रेखा। जो समय होगा पूरे भारत का समय वही माना जाएगा, ठीक है ना। तो मानक रेखा जो होती है वो क्या दिखाती है, टाइम को दिखाती है। मानक रेखा किसको दिखाती है, टाइम को दिखाती है। 82 डिग्री 5 जो है, 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी जगह में है उसी के अकॉर्डिंग इस पूरी कंट्री का टाइम ड्यूरेशन चलता है, ठीक है। और ये मानक रेखा गुजरी कहाँ से है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं मूव टू नेक्स्ट। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा किससे होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है अक्षांश रेखा। 8, 8 रेखा से गुजरती है। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा मतलब ये रेखा अक्षांश है और ये रेखाएं देशांतर रेखा है। तो अक्षांश रेखा ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रेखा जो गुजर रही है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमें देखना है। ये गुजरती है गुजरात से, और गुजरती है किससे, एमपी से, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी तो होगा, हाँ छत्तीसगढ़। तो गुजरात के बाद लिखो, गुजरात से, राजस्थान से, सॉरी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य से, 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। आइए अब इसको जो है मैप पर देखते हैं सीक्वेंस से। तो ये हमारी जो गुजरती है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो ये गुजरात, राजस्थान, ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, और देन झारखंड से होते हुए, झारखंड, एम सॉरी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, और फिर एमपी के बाद हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ से आते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो गुजरात, गुजरात पड़ा पहले, गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। अब सीक्वेंस पूछ लेते हैं ना, तो सीक्वेंस हम ऐसे ही बता पाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, मिजोरम से होके बाहर निकल जाती है। पहला स्टेट ये है, दूसरा ये, तीसरा स्टेट ये, चौथा ये, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, और आठवां ये। 8 स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। अब एक आता है लास्ट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी हम कल देखेंगे। हमने आज पढ़ा क्या उसका,
स्थल जो पूरी स्थल यानी कि पानी की सीमा नहीं है, जो पूरी स्थल सीमा की जो लंबाई बताई गई है, पूरी ये जो स्थल सीमा की लंबाई है ये कितनी है? भारत की स्थल सीमा की, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो क्या है? 15,200 किलोमीटर। और तटरेखा, तटरेखा की लंबाई, तटरेखा की लंबाई क्या है? तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन कब है? जब आप द्वीप को नहीं ले रहे, यानी यहाँ जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये सब बना था, हम उसको नहीं ले रहे हैं, केवल यही किनारे किनारे से तट के ये, केवल ये ले रहे हैं। तो ये कितना है? ये 6100 किलोमीटर। ये कितना है? 6100 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई। भारत की स्थल की लंबाई 15,200। और अगर हम तटों को लेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा? तट सहित, मतलब तट रेखा द्वीपों सहित यानी आइलैंड सहित अगर लेंगे तो हमारी आ जाएगी 7516 किलोमीटर। तो हमारे टोटल 7516 किलोमीटर। टोटल अब लंबाई अगर पूछी जाती है तो हम देख लेंगे कितनी होगी। 22,716 किलोमीटर। 22,716 ठीक है। 15,200 स्थल की सीमा हो गई, 7516 किसकी हो गई? तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित यानी आइलैंड मिलाकर 7516 किलोमीटर। वैसे केवल तट बिना द्वीप के लिए जाएंगे तो 6100 किलोमीटर लंबाई हो गई। ठीक है, ये हमने इतना समझ लिया। और 9 राज्यों में तट रेखा है, ये तो हमने देख ही लिया था। तट रेखा मतलब कोस्टल एरिया, यानी इट मीन्स जिनमें कोस्टल एरिया यानी समुद्री रेखाएं, तट रेखा उसको बोलते हैं, तट रेखा बोलते हैं उसको। तो ये एक पहला हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारी तट रेखाएं हो गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।